नमस्कार साथियों, कैसे हो? थोड़े से लेट हैं मगर अच्छी चीज लेकर आए हैं। जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा में एक नई वैकेंसी आई है, लगभग 44,000 पदों की। भारत के कुछ राज्यों में यह भर्ती है, यानी भारत का प्रत्येक व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है जिसकी उम्र 18 से 40 के बीच हो। भर्ती बहुत अच्छी है, उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेरोजगार है। मगर इस भर्ती की एक विशेषता है, इस भर्ती में कोई एग्जाम नहीं होगा। बिना एग्जाम नौकरी, ऐसी भर्ती और कहां। कहते हैं ना, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वह धाड़ेगा। यानी इस जीडीएस की भर्ती में, इस भर्ती में परसेंट बेस के आधार पर भर्ती होगी। जितनी आपकी प्रतिशत है उस प्रतिशत के आधार पर, तो कितने प्रतिशत वालों का नंबर आ जाता है, मूल मुद्दा यह है। जानकारियां सारी सबको प्राप्त हो गई है कि देखो, आवेदन शुल्क कुछ नहीं है, जनरल और ओबीसी के लिए 100 रुपए है, SC ST फ्री है। मगर कितने प्रतिशत हो आपके? 65 वाला भी क्या भर सकता है? क्या 90 वाला ही भरे या क्या उससे ऊपर वाला भरे? कहां से भरे फॉर्म? किन किन राज्यों में है भर्ती? 44,228 पदों की भर्ती है, बड़ी भर्ती है। तो हर प्रतिशत वाला, जो परसेंट मैंने लिख रखी है उससे अधिक परसेंट वाला जो भी है, उस वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। थोड़ा सा चलता है, पहले आपको ये दिख रहा होगा भारतीय डाक विभाग की ग्रामीण डाक सेवा की जो भर्ती आई है, 10वीं पास की भर्ती है। योग्यताओं की बात करूं मैं बिल्कुल सिंपल वे में, 10वीं जिसने कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकता है। आयु सीमा भाई साहब 18 से 40 वर्ष है। आयु सीमा कितनी है? 18। 44,228 पद है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। आपका 10वीं की प्रतिशत के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, फिर दस्तावेज चेंज होंगे। 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो और मोबाइल नंबर, ये आप फॉर्म भरते समय कर दें। अंतिम तिथि है 5 अगस्त। तो आपके पास अभी मौका है, बहुत लंबा टाइम है कि इस भर्ती को आप देख सकते हो। ये डाकिया की भर्ती है, सीधी सी बात है, ये डाकिया की भर्ती है और आपको 4 घंटे इसमें नौकरी करना पड़ता है। 4 घंटे से अधिक अगर आपसे काम करवाया जाता है तो सीधी सी बात है, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलता है उसका। यानी 1 घंटे का लगभग 2,000 रुपए बढ़ जाता है। शुरुआत वेतन जो एक पोस्ट है उसके लिए 12,000 है, एक पोस्ट है उसके 10,000 है। मगर उसके बाद अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो 2,000 पर घंटे के हिसाब से बढ़ जाता है। ये भर्ती का नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, जो न्यूज़पेपर का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन में क्या क्या बताया है, कहां कहां की भर्ती है। तो देखो, एक तो असम, आंध्र प्रदेश वाले इसमें भाग ले सकते हैं। इसके अलावा असम राज्य में है ये भर्ती, असम में भी है, बिहार में भी ये भर्ती है, बिहार राज्य में भी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में ये भर्ती है, इसके अलावा हरियाणा में ये भर्ती है, इसके अलावा दिल्ली में भी ये भर्ती है, इसके अलावा गुजरात में भी ये भर्ती है, यूपी में भी है, MP में भी है, राजस्थान में भी है और झारखंड में भी ये भर्ती है। अब ऐसा इन राज्यों में फॉर्म कौन भर सकता है? क्या अन्य राज्य वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? हां, भर सकते हैं। मगर जिस राज्य में या जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हो, जैसे आप गुजरात से फॉर्म भर रहे हो, तो भाई साहब आपको गुजराती भाषा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी 10वीं तक, मैं सीधे शब्दों में कहूं, गुजराती भाषा ज्ञान का कैसे पता चलेगा? 10वीं तक आपके सब्जेक्ट गुजराती का भी होना चाहिए, गुजराती भाषा भी आपको होनी चाहिए, गुजराती भाषा का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल में भी भर्ती है ये, तो वेस्ट बंगाल में आपको बंगाली भी आनी चाहिए, तमिल भी आनी चाहिए। जिन भाषाओं का जो मांग है वो है, तो इसमें साधारण जो जैसे आप दिल्ली है, दिल्ली के लिए हिंदी वाले भी भर सकते हैं, जिनको हिंदी भाषा ज्ञान है, पंजाबी भाषा का जिनको ज्ञान है,
जैसे राजस्थान है तो हिंदी भाषा को के लिए भर सकते हैं, हरियाणा हिंदी भाषा के लिए भर सकते हैं। तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, यह मुख्यतः सबसे बड़ी योग्यता है। प्लस 10वीं पास होना चाहिए, क्योंकि 10वीं के प्रतिशत के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। शैक्षणिक योग्यता मैंने 10वीं बता दी, स्थानीय भाषा का ज्ञान भी होना जरूरी है। आयु सीमा देखो 18 से 40, आयु सीमा 18 से क्या है 40 है। प्लस कैटेगरी वाइज छूट है, जैसे SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। तो ये कैटेगरी वाइज छूट भी है। और आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 5 अगस्त है, तो आपकी आयु की गणना भी 5 अगस्त से ही की जाएगी। आवेदन शुल्क OBC और सामान्य वालों के लिए मात्र 100 रुपए है, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए निःशुल्क है। ये डाक विभाग की वेबसाइट है, इंडिया पोस्ट, इस पर जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये 44,288 पदों की भर्ती है। अब ये चीजें मैंने आपको बता दी। देखो 15 जुलाई से फॉर्म भर रहे हैं, 5 अगस्त तक भरेंगे। मगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, आपसे फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, तो आपको उसमें करेक्शन का मौका भी मिलेगा। 6 अगस्त से 8 अगस्त के बीच आप उसमें सुधार भी कर सकते हो। फीस का मैंने आपको बता ही दिया है, कैसे भी कर सकते हो। इसके अलावा उम्र का आपको मैंने बता दिया। वेतन कितना मिलता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, उसको पेमेंट मिलता है 12,000 रुपए। कितना मिलता है 12,000 रुपए, प्लस 3% अलाउंस भी मिलता है। इसके अलावा धीरे धीरे इसका वेतन बढ़ता भी रहता है। जबकि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी डाक सेवक, इसको 10,000 रुपए मिलते हैं। 10,000 रुपए मिलने और 3% इंक्रीज मिलता है, जबकि इसका वेतन भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो अच्छा वेतन है। मात्र 4 घंटे की नौकरी है। आपसे कितने घंटे काम करवाया जाएगा, 4 घंटे काम करवाया जाएगा। अधिकतम आपसे 8 घंटे काम करवाया जा सकता है, परंतु मैं आपको बता दूं, अगर 4 घंटे के बाद आपसे काम करवाया जाता है तो आपको पर हावर्स के हिसाब से अतिरिक्त वेतन मिलेगा। जैसे आपसे 5 घंटे काम करवाए तो आपको लगभग 12,000 रुपए मिलेंगे। जैसे आपसे 6 घंटे काम करवाए तो लगभग आपको 14,000 रुपए मिलेंगे, यानी पर घंटे 2,000 रुपए लगभग आपको बढ़ जाते हैं। तो ये भी है, आपके एक्स्ट्रा काम करवाया जा रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, ये अलग बात है। ये प्रत्येक राज्य में जहां कितने पद हैं, जैसे हम दिल्ली में देखें तो दिल्ली में हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए आपको, एक ही कैटेगरी से है। और दिल्ली में लगभग 22 पद है। सबसे ज्यादा पद देखें तो यूपी में है 4500, उत्तर प्रदेश में 4500 पद हैं। ऐसे कुल मिलाकर पूरे 44,228 पद हैं। यहां वेस्ट बंगाल में देखे जहां नेपाली, अब देखो बंगाल में सर इतनी भर्तियां कैसे है, अलग अलग कैसे है, तो मैंने क्या बताया, जहां से भी ऑल इंडिया में कोई भी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक है वो फॉर्म भर सकता है। मगर जहां से आप फॉर्म भर रहे हैं वहां की स्थानीय भाषा का नॉलेज आपको होना चाहिए। जैसे बंगाल में भरना है तो आपको बंगाली आए, बंगाली या नेपाली आए, बंगाली इंग्लिश और नेपाली आए, इंग्लिश या हिंदी है, नेपाली है। जैसे तेलंगाना में भरना है तो आपको तेलुगु भाषा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे केरला है तो आपको मलयालम जो भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। इसके आंध्र प्रदेश है तो तेलुगु भाषा का ज्ञान होना चाहिए। असम है तो बोडो भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वहां जो लेटर आएंगे उस भाषा में जाए तो आप कैसे बांटोगे। तो जहां से फॉर्म भर रहे हो वहां की भाषा का आपको नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज का मतलब है 10वीं जब आपने पास की थी तो 10वीं में इनमें से आपके ये भाषा होनी चाहिए, तब अपने आप ही सामान्य भाषा की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, मैंने दिखा दी है, बता भी दी है, और ऐसे सारी बातें मैंने आपको यहां से मूल रूप से बता दी है। अब ऐसा देखो कहां से भरे फॉर्म, पहले कितने % वाले फॉर्म भरे, तो इसकी मेरिट है ना लगभग आपको बता दूं 95% से अधिक ही जाती है। छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है तो 95% से अधिक जाती है। तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा कि 65 वाला भी भर दे, 70 वाला भी भर दे, 75 वाला भी भर दे, 80 वाला भी भर दे, ये तो चांस ही नहीं बनते हैं, बहुत कम चांस बनते हैं। हालांकि कमेंट्स करने में आप नेगेटिविटी दिखा सकते हैं,
मगर जो वास्तविकता है कि इनको तो भरने से कोई मतलब नहीं, पैसों का खामजियाना है, वैसे पैसे लग नहीं रहे मगर भरने का कोई औचित्य नहीं है। और आपका अगर नाम आता है तो लिस्ट जारी कर दी जाती है। किन किन राज्यों में बढ़ती है, तो मैंने राज्यों के नाम बता दिए हैं। कहां से फॉर्म भरे, तो आपको बता दो, आप जिस राज्य के हैं उसी राज्य से फॉर्म भरोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि आपको पता है वहां की स्थानीय भाषा का आपको अच्छे से नॉलेज रहता है। एक इसमें जो फॉर्म भरते समय जो परसेंट वाला होता है वो 95 से स्टार्ट होता है भाई साहब। जैसे आपके 100 नंबर है मगर इसकी प्रतिशतता कितने में से निकाली जाएगी, 95 से ही निकाली जाएगी। यानी 9.5 से ज्यादा अंक नहीं दिए जा सकते आपको, ठीक है। जैसे आपके 8 अंक है तो ये 95% में इस 9.5 में से इस 8 का परसेंट निकाल लो, वही आपका परसेंट आएगा। ईवी आपकी यहीं से बनेगी, खुद नहीं बनानी है, जो आपकी प्रतिशत है वही लिखनी है, वो स्वयं निकालेंगे, वो स्वयं निकालेंगे, क्योंकि पिछली बार बच्चों ने खुद निकाल के भर दी और वो गलत हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दें। इसका विस्तार पूर्वक एक वीडियो और लेकर आऊंगा 1-2 दिन बाद में, कि आपको फॉर्म भरते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है आपको ये, क्योंकि संशोधन में भी आप जिन्होंने भर दिया आप कहेंगे कि सर हमने तो भर दिया, आपने पहले नहीं बताया। तो 6 से 8 अगस्त पर संशोधन है, उसमें आप इसको सही करवा सकते हैं। इसी के साथ अलविदा चाहूंगा प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।